Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please subscribe, like and share my channel, and also give me your valuable comment. And if you have any problem in data analysis, you can get my services and you may contact on my given email address. Today I am going to explain that how we can perform the simple mediation analysis in Smart PLS. तो स्मार्ट पीएलएस के अंदर सिंपल मीडिएशन कैसे परफॉर्म किया जाता है आज हम इसको देखते हैं। और सेम उसी तरीके से मैं अपना प्रीवियस मॉडल ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी था और बार बार मुझे अपने मॉडल फिटनेस और बाकी चीज़ों को टेस्ट करने के बजाय इसको एक्सप्लेन करना था। और इसका एक फ़ायदा ये भी था कि जब एक स्टूडेंट अपना तो मॉडल बेसिकली फिट कर लेता है तो बाकी फिर आगे उसको यहीं से एक्सट्रैक्शन करने में आसानी होती है जो उसको कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस में जाते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सिंपल मीडिएशन का नाम दे देता हूँ और सिंपल मीडिएशन के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास सेव हो गया और साथ ही ओपन हो गया। नो अब इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली तो ये जो मॉडल है मेरा ये मॉडरेटेड मीडिएटेड मॉडल है और इसको अभी मैंने मॉडरेशन भी देखनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और साथ में हमने जो है वो मीडिएशन भी देखनी है। तो अभी मैं इसकी सिंपल मीडिएशन रन करना चाहता हूँ, लेकिन सिंपल मीडिएशन से पहले मैंने एमओएस के अंदर जो एक जब इसको परफॉर्म कर रहा था तो मैंने इसको इस तरीके से परफॉर्म करके देखा कि पहले एक्सेसिव वर्कलोड का इफेक्ट जो था वो जॉब फॉर एग्जांपल एंजाइटी जो मीडिएटर था उस पर देखा, फिर देन मैंने मीडिएटर का जो है वो आगे इफेक्ट अपने डीवीज के ऊपर देखा था। तो मैं अभी क्योंकि सिंपल मीडिएशन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एक बात को टेस्ट कर लेता हूँ कि जो एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब एंजाइटी और जॉब एंजाइटी का जो है वो जॉब परफॉर्मेंस पे है। तो यहाँ से हम एक काम ये करते हैं कि टर्न ओवर इंटेंशन को भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट स्टेप में और जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको भी डिलीट कर देता हूँ और फिलहाल मैं जॉब परफॉर्मेंस को भी डिलीट कर लेता हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं सिंपली इसको अभी यहीं रखते हैं ताकि हमारे पास जब दोबारा हम उसको लगाएं तो आराम से उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अब सिंपली एक्सेसिव वर्कलोड जॉब एंजाइटी, बेसिकली जॉब एंजाइटी यहाँ पर मेरे पास एक मीडिएटर है और एक्सेसिव वर्कलोड जो है वो मेरा आईवी है। तो मैं इसको सिंपल अब यहाँ पे जाके हम इसको रन करते हैं कंसिस्टेंट बूट स्टेपिंग के ऊपर और ये देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो पार्शियली इसमें हमने पाथ पे चले जाना है, पाथ में आपने सिंपली स्टार्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो जनरेट हो जाएंगे। तो जो एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब एंजाइटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो 0.439 है। इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस भी देखी जा सकती है। अभी क्योंकि ये मीडिएशन नहीं थी तो इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं थे। अभी बेसिकली मैंने इस वीडियो के अंदर जो मोर कंसंट्रेट करना है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट पे। तो यहाँ पे जो उसका कोफिशिएंट आ रहा था पाथ कोफिशिएंट दैट वाज 0.439 और जब मैंने इसको एमओएस के थ्रू, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर हम उसे वैल्यूज़ एमओएस में काम करें या स्मार्ट पीएलएस में तो क्या डिफरेंस आता है कि नहीं आता। तो आप देखें एक्सेसिव वर्कलोड का जो इफेक्ट जॉब एंजाइटी पे आ रहा था वो 0.40 था, सेम डाटा सेट क्योंकि इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास 0.43 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ा जो है वो ज़्यादा शो हो रहा है लेकिन उसका ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो इसका 0.16 या 16% जो है वो उसका आर स्केयर की वैल्यू थी। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि आर स्केयर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, जो कि 0.193 आ रही है। थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ सकता है लेकिन ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा भी ये डिफरेंस नहीं शो हो रहा क्योंकि वो कोवेरियंस बेस्ड मेथड है। तो कोवेरियंस में हमने यहाँ पे इसके साथ जो है वो कोवेरियंसेस भी अप्लाई किए हैं तो ये भी उसके अंदर जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो हमने पहले स्टेप में तो इसको टेस्ट कर लिया। अब उसके बाद जो है वो इफेक्ट साइज देख लें तो इफेक्ट साइज इसका जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी इसका इफेक्ट जो है वो बेहतर है। तो पाथ कोफिशिएंट हमारे पास 0.439 आ रहा है और यही उनके दरमियान कोरिलेशन होगा। नो अब हम जाते हैं और उसमें हम रन करते हैं, साथ में इसका जो डीवी को भी लेके आते हैं और डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल को, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा फिर हम इसकी मीडिएशन को जो है वो टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली जॉब परफॉर्मेंस था हमारा एक डीवी, उसको यहाँ पे हम ड्रैग कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद और इसकी राइट अलाइनमेंट कर देते हैं हम इसको इस साइड पे। बट इसमें जो जॉब परफॉर्मेंस 3 एंड जॉब परफॉर्मेंस 3 एंड जो 6 था ये हमारी रिवर्स क्वेश्चन थी तो उनकी लोडिंग कम थी, इसलिए हम इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं पहले से ही।
ये मॉडल फिटनेस में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसको कनेक्ट करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सिंपल, क्योंकि मीडिएशन किया है तो ये हमने मीडिएशन लगा दिया। तो मीडिएशन में जो पाथ जा रहा है, एक उसका डायरेक्ट पाथ है जो कि एक्सेसिव वर्कलोड का हमारे इस वेरिएबल पे, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, इसको हम जॉब परफॉर्मेंस का नाम दे देते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास एंजाइटी है। तो दो इसके पाथ हो गए, एक इसका डायरेक्ट पाथ है और एक इनडायरेक्ट पाथ है। जो डायरेक्ट पाथ है वो आपका जो है वो एक्सेसिव वर्कलोड टू जॉब परफॉर्मेंस है, जो इनडायरेक्ट पाथ है वो एक्सेसिव वर्कलोड टू जॉब एंजाइटी देन जॉब एंजाइटी टू जॉब परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसमें दो अप्रोचेज यूज़ होती हैं, बैरन एंड कैनी एंड दूसरी हेज़ प्रोसेस की। तो हेज़ प्रोसेस भी यहाँ पे बेसिकली आपका एप्लीकेबल हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। आपको दोबारा मैं समझता हूँ कि आपको एसपीएस के थ्रू जो है वो उसको मेजर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती, अगर आपका तमाम डाटा या तमाम चीज़ें एक्यूरेट हैं तो मीन वैल्यू पे या कंपोजिट वैल्यू पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़्यादा उसमें बेहतर और आसान है, और इसको मैं वहाँ से भी आपको शो करवा दूंगा कंपेयर करके। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये तीन पाथ हैं, एक डायरेक्ट पाथ है एक्सेसिव वर्कलोड टू जॉब परफॉर्मेंस, और दूसरा हमारे पास जो पाथ है वो हमारे पास जो एक्सेसिव वर्कलोड टू जॉब एंजाइटी और जॉब एंजाइटी टू जॉब परफॉर्मेंस, ये इनडायरेक्ट पाथ है। और जो मीडिएशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपका इनडायरेक्ट पाथ जो है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इनडायरेक्ट पाथ बेसिकली वो इन पास को बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि इनमें मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है। तो सिंपली हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे रिजल्ट आते हैं। तो हम कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिदम को रन करेंगे, और कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिदम हमने जो है वो पाथ एनालिसिस पे क्लिक कर दिया और इसको हम सिंपली स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रन होके आ गया। अब देखें, एक्सेसिव वर्कलोड का दो वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट के एक तो उसका जॉब एंजाइटी जो मीडिएटर है उस पर 0.439 है, और दूसरा उसका जो है जॉब परफॉर्मेंस पे 0.129 है, और जो जॉब एंजाइटी का इफेक्ट है वो 4.96 जो है वो जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर है। ये हम पाथ मॉडल से ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर सकते हैं कि जो एक्सेसिव वर्कलोड का इफेक्ट जॉब एंजाइटी पे 0.439 है, जॉब एंजाइटी का जो इफेक्ट है वो जॉब परफॉर्मेंस पे 0.496 है, और जो एक्सेसिव वर्कलोड का इफेक्ट है जॉब परफॉर्मेंस पे वो 0.129 है। और आर स्केयर वैल्यू जो इन दोनों को मिला के आर स्केयर आता है जॉब परफॉर्मेंस का वो 0.319 है, अबाउट 31.9% इसमें चेंज आ रहा है। जबकि जॉब एंजाइटी के ऊपर जो एक्सेसिव वर्कलोड का आ रहा है वो आपका जो है वो 0.193 है, 19.3% जो है वो उसकी प्रेडिक्शन कर रहा है एक्सेसिव वर्कलोड। अच्छा, अब हम इसके और आउटर वेट्स तो सेम उसी तरीके से जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इसकी रिपोर्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथ नज़र आएंगे। तो ये हमने बात की थी डायरेक्ट पाथ की, तो डायरेक्ट पाथ हमने देख लिए ये क्या होते हैं। अब पाथ कोफिशिएंट पे क्लिक करें तो ये आपके तमाम वो पास हैं जो शो कर रहा है एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब एंजाइटी पे, एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस पे, जॉब एंजाइटी का जॉब परफॉर्मेंस। अब आप इनडायरेक्ट पाथ पे क्लिक करेंगे तो अब इनडायरेक्ट पाथ आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट पाथ में आपको ये शो कर रहा है एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस है, लेकिन इसमें आपने मिक्स नहीं करना कि ये तो इसका डायरेक्ट पाथ शो कर रहा है, क्योंकि हम पाथ कोफिशिएंट पे दोबारा जाऊँ तो जो एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट पाथ था वो 0.129 था, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट पाथ पे जाएंगे तो वो 0.218 है। 0.129 ये 12.9% था, लेकिन जो इनडायरेक्ट पाथ है वो आपका 0.218 है। तो 0.218 का मतलब ये होगा कि आप ये इसका इनडायरेक्ट पाथ आ रहा है। जो इनडायरेक्ट पाथ कौन सा है कि ये वाला पाथ, एक्सेसिव वर्कलोड का इफेक्ट जॉब एंजाइटी पे और जॉब एंजाइटी का जॉब परफॉर्मेंस पे। अगर मैं इसको जल्दी से ओपन कर लूँ तो मैं कैलकुलेटर से आपको इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा सकता हूँ। ये हम कैलकुलेटर से इसका इनडायरेक्ट पास होते हैं वो भी निकाल सकते हैं कि उसका जो है वो क्या आता है। तो कैलकुलेटर से मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों पास के ऊपर उसका जो है वो क्या इफ़ेक्ट आता है। और इट्स टेकिंग टाइम। एक मिनट इसको ओपन कर लेते हैं ताकि ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाए, और जब भी आप इनडायरेक्ट पाथ कैलकुलेट करें तो आपको आइडिया होगा इनडायरेक्ट पाथ जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट पाथ में जो इनडायरेक्ट पाथ कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास आईवी से
IV से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मीडिएटर के ऊपर, और फिर जो मीडिएटर से जो है वो DV के ऊपर, उन दोनों को आपस में बेसिकली आपने मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत खुल गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये है 0.439 है, तो 0.0 सॉरी ये थोड़ा इट्स टेकिंग टाइम, कैलकुलेटर ओपन हो जाओ, इसमें थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। पर इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो इनडायरेक्ट पाथ हमारे पास जो आ रहा है वो अभी हमारे पास आ रहा है 0.218। टोटल इफेक्ट जो होगा, अब टोटल इफेक्ट यहाँ पे फोकस करना है। टोटल इफेक्ट दो तरीके से है, एक तो एक्सेसिव लोड का डायरेक्ट उसके ऊपर आ गया 0.439, ये तो क्लियर होता है। और जो आपका जॉब एंजाइटी का इफेक्ट है जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर, वो 4.96 है, जो यहाँ पे भी है। लेकिन जो असल में जो टोटल इफेक्ट शो होगा वो एक्सेसिव वर्कलोड का होगा। एक्सेसिव वर्कलोड का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो 0.129 है, जो इसका इनडायरेक्ट पाथ है वो 0.218 है। इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो वो आंसर 0.347 आएगा। तो इफ़ आई थिंक कि अगर कैलकुलेटर रेडी है हमारे पास, तो मैं इस पाथ कोफिशिएंट्स पे जाता हूँ, और पाथ कोफिशिएंट्स में मैं यहाँ पे बल्कि ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, अब ये देखें कि ये है 0.439, तो 0.439 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.496 से, 0.496 से, और इक्वल करें तो ये आ रहा है 0.2177 या 0.218। तो यही पे जो रिजल्ट्स थे जो इनडायरेक्ट पाथ में हमारे पास आ रहा था वो 0.218 था। टोटल इफेक्ट का भी देख लें तो ये 0.2 जो टोटल इफेक्ट होगा इनडायरेक्ट 0.218 है, और जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो 0.129 है। तो इसका मतलब हम 0.129 इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ यहीं पे ही 0 पॉइंट, क्योंकि वहाँ तो राउंड करके वैल्यू दी है 1.29, तो ये आंसर आ रहा है 0.36। तो अब आप जब आप यहाँ पे टोटल पे देखेंगे, टोटल इफेक्ट पे 0.4346 था, राउंड करके ये 0.347 आ जाएगा। तो ये हमारे जो है वो टोटल इफेक्ट है। बाकी चीज़ें इसमें वही है, लेटेंट वेरिएबल्स में अगेन वो को रिलेशन ही को शो कर रहा है। और मॉडल फिटनेस को भी आप देख सकते हैं, आर स्केयर क्या है, आर स्केयर भी हम बता चुके हैं। एफ स्केयर जो है वो एक्सेसिव वर्कलोड का भी जो जॉब परफॉर्मेंस पे आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। इसके ऊपर जो है वो जॉब के ऊपर। अच्छा, यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, ये थोड़ी सी है कि हम जब बात करते हैं मीडिएशन की, तो हम ये मीडिएशन में एज्यूम करते हैं कि हमारा जो जो डायरेक्ट इफेक्ट हो अगर इनसिग्निफिकेंट हो जाए, डायरेक्ट इफेक्ट कम हो जाए या डायरेक्ट इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाए, तो हम कहते हैं कि मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है। और स्पेशली जब हम बैरन एंड कैनी की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि अगर हमारे इनडायरेक्ट पाथ सिग्निफिकेंट हो और डायरेक्ट पाथ जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए, तो वो फुल मीडिएशन एग्जिस्ट हो रही होती है। तो या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो बट कम हो जाए, जो डायरेक्ट इफेक्ट पहले विदाउट मीडिएटर देखते थे, जब मीडिएटर लगाया तो अब ये इफेक्ट और कम हो जाए, तो ये हमें ये कंफर्म करता है कि हमारे यहाँ अगेन फुल मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा जो इफेक्ट साइज है वो कम हो गया है, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट जो है वो साइड जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है। इसमें एक चीज़, बाकी वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी VIF वो तमाम वैल्यूज़ ओके है। अब हम इसकी बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू इनके जो कोफिशिएंट्स हैं देख लेते हैं कि मेन तो देखना ही है कि हमारा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमने बूट स्ट्रैपिंग, अगेन मैं इसको 5000 सैम्पल्स पे ले जाता हूँ, बल्कि डायरेक्ट मैं 10,000 पे इसको रन करके देख लेता हूँ सैम्पल्स के ऊपर। पार्शियल चीज़ पाथ में ही है, हम इसको स्टार्ट कैलकुलेशन पे लगा लेते हैं। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, और इस टाइम के अंदर वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, इसका कितना जो है वो टाइम लगता है। तो फिर अगेन यहाँ पे मैं जब तक वो एग्जीक्यूट होता है ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस पे है, और इनडायरेक्ट एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब एंजाइटी पे, और जॉब एंजाइटी का जो है वो जॉब परफॉर्मेंस पे। अगर आपका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो मीडिएटर को इंक्लूड करने से कम हो जाए, यानी बीटा की वैल्यू कम हो जाए
तो इसका मतलब मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है, बट ये पाथ सिग्निफिकेंट होनी चाहिए इनडायरेक्ट। लेकिन अगर कम नहीं होती और ये इनसिग्निफिकेंट हो जाती है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर फुल मीडिएशन है। जैसे यहाँ पर अभी देखेंगे हमारे पास सामने रिजल्ट जनरेट हो गए, तो जो एक्सेसिव वर्कलोड का जो जॉब परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इफेक्ट था, वो डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो अब इनसिग्निफिकेंट है। और जबकि इसका जो इफेक्ट है जो जो उसका एक्सेसिव वालों का जॉब एंजाइटी पे है वो सिग्निफिकेंट है, और जॉब एंजाइटी का जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे फुल मीडिएशन एग्जिस्ट हो रही है। और फर्दर आप देखें तो यहाँ पर आप पाथ कोफिशिएंट्स की हमने देख लिया, इनडायरेक्ट इफेक्ट की। अब एक्चुअल जो कंफर्म करता है कि मीडिएशन एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही, वो आप इनडायरेक्ट पाथ में हैं और उसकी बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू पी वैल्यू देखें। 1.96 से ज़्यादा है टी स्टैटिस्टिक, और पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो बेसिकली फुल मीडिएशन जो होती है वो एग्जिस्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप और टोटल इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। टोटल इफेक्ट जो है वो तीनों का जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। ओवरऑल वो फुल मॉडल का वो कैलकुलेट करके उसको टेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब ये जो एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस पे है, ये उसका टोटल इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बेसिकली वो उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट था, जो पाथ कोफिशिएंट में उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट और जो डायरेक्ट इफेक्ट था, उन दोनों को मिला के इसका जो है वो टोटल इफेक्ट आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो सिग्निफिकेंट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बाकी आउटर लोडिंग्स की वैल्यू वो हैं जो हमने प्रीवियसली कोशिश की थी, और ये पाथ कोफिशिएंट है हिस्टोग्राम में शो कर रहा है कि उनके कैसे बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू उसने कैसे रन किया है। तो ये बेसिकली हमारा मॉडल है। इसको आप चाहें तो फर्दर आप अगर बूटस्ट्रैपिंग के साथ किया तो आप पाथ कोफिशिएंट को विद सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप बल्कि ज़्यादा आप बेहतर उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये जो पाथ है जो एक्सेसिव वर्कलोड के जॉब परफॉर्मेंस पे था, ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, और जबकि ये दोनों पाथ जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। फॉर सिंप्लिसिटी मैं एक काम आखिर में ये कर लेता हूँ कि ये पाथ क्योंकि अब इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो अगर मैं ये शो कर देता हूँ अगर मीडिएटर ना होता, जो मैंने शुरू में वैसे बताया होगा, लेकिन मीडिएटर ना होता तो फिर क्या ये सिग्निफिकेंट था या इनसिग्निफिकेंट। तो मैं इसको फ़ौरन से डिलीट करता हूँ, और सिंपल यहाँ पर मैं इसको जो है वो बूटस्ट्रैपिंग डायरेक्ट में बूटस्ट्रैपिंग क्लिक करके इसको देख लेते हैं कि ये पाथ जो है वो उसका सिग्निफिकेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट, अगर हम बगैर मीडिएटर को रन करें तो फिर अगर वो बगैर मीडिएटर के भी सिग्निफिकेंट है और मीडिएटर के साथ वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो ये हमें कंफर्म कर देगा कि ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो मीडिएशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सेम सिनेरियो में यहाँ पे बताया था कि अगर पहला पाथ जो है वो डायरेक्ट सिग्निफिकेंट था, और जब हमने इसके अंदर जब मीडिएशन रन की थी, अभी क्योंकि यहाँ पे दो मैंने डीवी लिए हुए थे, तो अगर हमसे वो जॉब परफॉर्मेंस के साथ देखते तो हम इसमें शो कर सकते थे कि इसकी वजह से क्या मीडिएशन जो है वो जॉब एंजाइटी की वजह से मीडिएशन जो है वो एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये देखें कि पहले जब हमने डायरेक्ट रन किया तो वो सिग्निफिकेंट था, लेकिन मीडिएशन की वजह से वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। दिस मीन कि यहाँ पर फुल मीडिएशन एग्जिस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपको क्वेरी हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।